गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम हर हर गंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा जी के किनारे पर तो भीड़ होती है, उनका पानी तो मटमैला होता है, परंतु गंगा जी पूरे भारत में बहती है और भिन्न भिन्न रूपों में। कहीं स्वच्छ पानी है तो कहीं शांत धारा है जो आपके तन और मन दोनों को शांति प्रदान करती है। और ये स्वच्छ भूमि, यहाँ की रेत रेत नहीं है, हमारे पूर्वजों के अवशेष हैं जो अब तक भी भारत भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, मरणोपरांत भी। यही इस भूमि का गौरव है। यहाँ के अद्भुत दृश्य को जानने के लिए और यहाँ की कला को अनुभूत करने के लिए मेरा मन यहीं पर लग गया और किनारे पर बैठ कर मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा स्थान होगा जो गंगा जी की गोद में हो, हिमालय की छाँव में हो, इसके साथ ऋषियों की तपोभूमि भी हो। तो इन्हीं वाक्य से मुझे एक बात ध्यान आई कि ये तो शांतिकुंज का आदर्श वाक्य है। तो मेरी यात्रा अब आगे बढ़कर शांतिकुंज की तरफ चली। शांतिकुंज, इसका नाम ही इसका परिचय है। जैसा नाम वैसा इसका दर्शन। बिल्कुल अद्भुत, शांतिपूर्ण, मन को शांत करने वाला इसका वातावरण है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पूरे देश भर की अनेकों वनस्पतियाँ, बिल्कुल अद्भुत दृश्य, शांति से परिपूर्ण। विभिन्न वनस्पतियों से युक्त ये स्थान देवभूमि की तुल्य है। देवभूमि में वाकई में ये देवभूमि एक चैतन्य सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर एक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य ने तप किया था, इसलिए ये उनकी तपोभूमि है। यहाँ पर साधु के निवास स्थान के लिए अनेकों भवन हैं और अनेकों प्रकार के यहाँ के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो समाज और देश की उन्नति में आगे बढ़ने में सहायक है। और अनेकों शिविर हैं ध्यान साधना के लिए। तो मैंने ऑनलाइन शांतिकुंज की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर होने वाले जो भी शिविर हैं उनके बारे में जानकारी देखी। तो मुझे यहाँ पर अनेकों प्रकार के शिविर, अनेक प्रकार के साधना केंद्रों के बारे में जानकारी मिली। तो मैंने भी यहाँ पर एक 9 दिन के साधना शिविर के बारे में रजिस्ट्रेशन किया और ये साधना शिविर बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और मैंने अपनी साधना का पहला दिन आरंभ किया और पहला दिन था तो थोड़ी उत्सुकता थी। हमें एक कक्ष दिया गया था निवास स्थान के लिए और मैंने जो यहाँ की ड्रेस कोड था जो पहनना अनिवार्य है साधकों के लिए वो पहना और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम जैसे प्राचीन भारत में पहुँच चुके हैं। वही धोती कुर्ता ये पहनकर हम निकल पड़े अपने साधना के लिए। पहला दिन था तो थोड़ी उत्सुकता थी। तो जैसे तैसे मैं अपने शिविर में पहुँचा और ये दिनचर्या है। सबसे पहला प्रकरण होता है यहाँ पर हमारा यज्ञ करते हैं, सर्वप्रथम यज्ञ। और यज्ञ के लिए इतने सारे लोगों का यहाँ पर एक साथ हैं और सबसे ख़ास बात यह है जहाँ समाज स्त्रियों को यज्ञ से दूर रखता है वहीं शांतिकुंज में अधिकांश दायित्व स्त्रियों को दिया जाता है ताकि सामाजिक भेदभाव नष्ट हो। प्रातःकालीन साधना और नाद योग के पश्चात हम निकल पड़ते हैं यहाँ पर दिव्य ज्योति के दर्शन करने। जो यहाँ पर गायत्री माता का मंदिर है, अनेकों भवन यहाँ पर विद्यमान है और यहाँ पर एक अखंड ज्योत 1926 से चली हुई है। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए कैंटीन की तरफ। यहाँ पर आपकी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, वो भी उचित दाम में। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैं हर दिन अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था, कभी ये कभी डोसा। और सबसे शानदार चीज़ ये प्रज्ञा, ये वाकई में अद्भुत है। अगले सत्र की शुरुआत होती है संगीत से। यहाँ का संगीत वाकई में अद्भुत है। और इसके बाद होता है बौद्धिक, जहाँ पर हमें मिलते हैं ये माधव कुमार। ये उम्र में छोटे हैं लेकिन अनुभव में बड़े हैं। इन्होंने यहाँ पर कई सत्र किए हैं। इस सत्र के पश्चात हमें मिलता है भोजन। भोजन के लिए स्वच्छता आपको खुद रखनी पड़ती है और भोजन जितना दिखने में सादा है उतना इसका स्वाद अद्भुत है। जिसे बैठ के हम सपरिवार यहाँ पर भोजन करते हैं और भोजन का आनंद लेने के बाद रिलैक्स का टाइम मिलता है। लेकिन मैं निकल पड़ता हूँ रिलैक्स के लिए पुस्तकालय, ज्ञान के अद्भुत भंडार पर। यहाँ पर कोई भी जाकर अध्ययन कर सकता है पुस्तकों का। मैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ने के लिए थोड़ी देर बैठा था। थोड़ा बहुत अध्ययन करने के पश्चात मेरे पैर निकल पड़े इस अद्भुत तीर्थ के दर्शन करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए कि कहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो मैं अपनी माता श्री के साथ निकल पड़ा इसके दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये एक हिमालय देवालय जिसके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं, वहाँ का ये एक हिमालय का छोटा सा मॉडल बना हुआ है। और ये देव संस्कृति दिग्दर्शन, यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर यहाँ के गुरुदेव से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई पूरी घटनाएं, किस प्रकार के क्रांतिकारी उनके विचार थे, उनके जीवन के अलग अलग परिदृश्य, सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है अद्भुत रूप से। और ये जो पेंटिंग है इसमें सार है शांति कुंज का, हिमालय की छाया, गंगा की गोद और सप्तऋषियों की तपोभूमि। तो इस पेंटिंग को देख के मैं अपनी मंत्रमुग्धता को रोक नहीं पाया। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी यहाँ गुरुदेव गुरु माता की, तो उन्हें देखकर मैं निकल पड़ा आगे और भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगली जगह। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से प्लांट्स को कटिंग करके बहुत उम्र में पुराने हैं। एक ये जगह हरितिमा देवाल है, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे। चलते हैं अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इतने सारे छोटे छोटे प्लांट्स में लगे हुए हैं पर ये पौधे उनके नाम के साथ, ताकि हमें उनकी जानकारी मिले, नाम और स्कैनर के साथ, ताकि हम उनकी जानकारी और भी जान सकें। और आजकल पेड़ों को काटने का मुख्य कारण ये भी है कि हम उनके गुण को, उनके नाम को और उन्हें पहचानते नहीं, इसलिए हम अनावश्यक रूप से काट देते हैं, उनके उपयोग को नहीं जानते इसलिए। और इसलिए इस वाटिका में सब पेड़ों के साथ उसका नाम लिखा हुआ है और उनके गुणों को पढ़ने के लिए आप आयुर्वेद की पुस्तकें भी पढ़ सकते हो, ताकि हम उन्हें बचा सकते हैं और कारण भी दे सकें कि हम क्यों बचा रहे हैं, क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है। इसके पश्चात ये राशियों के अनुसार पेड़ पंचवटी पेड़ों को देखकर हम निकल पड़ते हैं वनौषधि में। यहाँ पर औषधीय पादप होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी है, उनका कौन सा भाग, मूल, फल, जड़, तना, ये सब क्या औषधि गुण है, उसके सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं। थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी और स्कैनर दिया गया है ताकि आप संपूर्ण जानकारी ले सकें। अब यह संगीत विभाग, इसके अंदर संगीत शिविर में आने वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये शांति कुंज का एक भाग है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। अधिकांश लोग यहाँ पर गौशाला देखने जाते हैं। यहाँ वाकई में देखने लायक गौशाला है, अद्भुत। और ये खादी उद्योग जहाँ पर हाथ से कपड़ा बुना जाता है, मैंने जीवन में पहली बार देखा, अच्छा लगा। और ये हाथ से बने हुए पेपर्स, मतलब खुद बना के दिया। और सबसे शानदार चीज़ ये थी यहाँ का आम का बगीचा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े आम के पेड़ और बगीचे कहीं पर नहीं देखे, एक साथ इतने सारे आम, तो मैं रोक नहीं पाया और अपने तन और मन की जिज्ञासा आम खाकर शांत की। इसके बाद संध्या का शिविर होता है और संध्या शिविर के ध्यान व योग के पश्चात थोड़ी देर हम इस चैतन्य क्षेत्र के पास पढ़ते हैं। और ऐसे ही हमारे पूरे शिविर के दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता। पर फिर भी यहाँ पर 9 दिन हमने जीवन का वो चीज़ अनुभव किया जो अधूरी थी, और ऐसे ऐसे अनुभवी लोग हमें यहाँ पर मिले, अच्छा लगा। पर एक चीज़ सीखने को मिली कि तीर्थ दर्शन और तीर्थ सेवन में अंतर है। दर्शन दिन भर का होता है, सेवन मन भर का होता है। अब आप देखो आप क्या चाहते हो, आपका निर्णय खुद। ऐसी ही यात्राओं के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।